अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू गाइज, कैसे आप सब लोग। मेरा नाम है एहसन जमाल और आप लोग देख रहे हो डॉक्टर पीसी यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के लिए बिल्ड लेकर हूँ 1,40,000 रुपये की। ये बिल्ड हमसे करवाई है हुज़ैफ़ा भाई ने, जो कि थे इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद के अंदर उन्होंने इस पीसी की डिलीवरी करवानी है। मैं आप लोगों को स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ। इस्लामा भाई का जो मेन यूज़र था वो था वैलोरेंट, जैसी उन्होंने गेम खेलनी थी, हाई FPS के ऊपर उन्होंने खेलनी थी और एक कंपेटिटिव गेमिंग उन्होंने करनी थी, या शायद जब टाइम मिले उन्होंने स्टोरी बेस्ड खेलनी थी। लेकिन ज़्यादा जो कंपेटिटिव गेम जैसे CS2, वैलोरेंट, फोर्टनाइट वगैरह इस टाइप की गेम्स खेलनी थी, लेकिन मेन उन्होंने वैलोरेंट को हाईलाइट किया था। तो वैलोरेंट को मद्देनजर रखते हुए हमने ये स्पेक्स चूज़ की हैं। थोड़ी उन्होंने कहा भाई केसिंग भी मुझे अच्छी चाहिए, लुक थोड़ी अच्छी चाहिए। तो ऐसा नहीं कि हमने लुक के अंदर बहुत ज़्यादा पैसे एक्स्ट्रा लगाए हैं। स्पेसिफिकेशन में आपको फटाफट से बता देता हूँ। सबसे पहले प्रोसेसर की बात कर लेते हैं। तो भाई 5600X 6 और 12 थ्रेड का प्रोसेसर Ryzen 5 5600X यूज़ किया है। ये प्रोसेसर यूज़ करने की रीज़न ये थी कि यार इस प्रोसेसर की जो IPC परफॉर्मेंस है, सिंगल कोर परफॉर्मेंस ओवरऑल आप कह लो, वो अच्छी थी। 5000 सीरीज़ में AMD ने अच्छी कर दी थी। तो जो आपके 1% लॉस है, या अगर FPS की कंसिस्टेंसी देखी जाए तो उस मामले में ये प्रोसेसर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है अगर आपने कॉम्पिटिटिव लेवल की गेमिंग करनी है। क्योंकि भाई ने वैलोरेंट खेलनी थी, तो जो कॉम्पिटिटिव गेम्स होती हैं उनके अंदर आपको FPS, कंसिस्टेंट FPS बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। अगर आपके FPS ऊपर नीचे हो रहे हो तो उसके अंदर आपको स्टटरिंग देखने को मिलती है। और जो कॉम्पिटिटिव गेमर्स होते हैं वो छोटे से छोटा लैग भी जो होता है उसको ईजिली फील कर लेते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, बिकॉज आई एम आल्सो अ कॉम्पिटिटिव गेमर। तो मुझे इन सारी चीज़ों में एडिटिंग वगैरह भी करता हूँ, ये सारे काम मैं खुद भी करता हूँ, तो मुझे इन सारी चीज़ों का बड़े अच्छे तरीके से आइडिया है। मैंने भाई से कहा आई थिंक आपको 5600X लेना चाहिए। तो वैलोरेंट में 1% लॉस के लिहाज से देखा जाए, या स्टेबल FPS के लिहाज से देखा जाए, तो ये प्रोसेसर बहुत ज़्यादा कमाल है। प्राइसिंग की अगर बात करें तो ये प्रोसेसर हमने भाई को लगा कर दिया 31,000 रुपीज़ के अंदर। पहले इस प्रोसेसर की प्राइस 30,000, इवन 29,500 तक भी थी, लेकिन राइट नाउ प्रोसेसर क्योंकि मार्केट के अंदर शॉर्ट है, थोड़ी सी प्राइसेस की इंक्रीज़ हुई है। बाकी ये है कि अभी आने वाले टाइम के अंदर आप लोगों के लिए थोड़ी और बैड न्यूज़ भी हो सकता है डिफरेंट सेलर्स की तरफ से, या ओवरऑल पाकिस्तानी कम्युनिटी की तरफ से रिलेटेड अबाउट ग्राफिक कार्ड्स प्राइसिंग। तो ग्राफिक कार्ड की प्राइसिंग जो है वो आहिस्ता से करके बढ़ रही है। न्यू ग्राफिक कार्ड्स की तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हैं बीच में, जैसे 50 जो आपका 4090 वगैरह है, 4070 वगैरह, इन जैसे कि यूज़ में की भी मैं देख रहा हूँ वो बढ़ रही हैं प्राइसेस। तो आप में से किसी बंदे ने PC बिल्ड करवाना, तो भाई जितनी जल्दी हो सकता है PC बिल्ड करवा लो। तो यार क्या आप लोगों ने भी न्यू PC बिल्ड करवाया है, या आप न्यू PC बिल्ड करवाने का सोच रहे हो, देन आप लोगों को जरूरत पड़ सकती है ओरिजिनल विंडो की जिससे आप अपनी विंडो को एक्टिवेट कर सकते हैं। अब काफी सारे लोग इलीगल तरीके से अपनी विंडो को एक्टिवेट करते हैं किसी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर के जरिए, जिससे नुकसान ये हो सकता है कि आप लोगों को सिक्योरिटी इश्यूज का सामना करना पड़ सकता है। लाइक अगर आपके सिस्टम के अंदर काफी ज्यादा कीमती डाटा है तो वो रिस्क पे लग सकता है। तो जहां पे इतना महंगा PC बिल्ड करवा लिए, या वहां पे अगर आप थोड़े से पैसे विंडो के 10 की की पे लगा देंगे, वो भी अपने पर्सनल सिस्टम के लिए, आई थिंक दैट्स अ गुड डील, कंसिडरिंग द फैक्ट कि आपको एक ओरिजिनल विंडो के 10 की की मिल रही है, वो भी सस्ते के अंदर। अब आपने विंडो 11 की परचेज करनी हो या विंडो 10 की परचेज करनी हो, दोनों आप की परचेज कर सकते हैं इसकी फैन वेबसाइट से, जिसके मैं सारे लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। वहां पे आपको कूपन कोड भी देखने को मिलेंगे, जिसका यूज करते हुए आप अप टू 50% डिस्काउंट गेन कर सकते हैं। लेट्स सपोज आपने विंडो 10 की परचेज करनी है, ऐड टू कार्ट पे जाएंगे हम, उसके बाद व्यू कार्ड के ऊपर, उसके बाद यहाँ पे आपने जो है वो कूपन कोड जरूर अप्लाई करना है। यहाँ पे मैंने अप्लाई किया हुआ है ऑलरेडी, यहाँ पे अप्लाई कूपन कोड आएगा, आपने वहाँ पे जाके ये DPC50 जो कि मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दे दूंगा वो करना है, अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद ये अप्लाई हो जाएगा, जैसे मेरा यहाँ पे आप देख सकते हैं 50% डिस्काउंट अप्लाई हुआ है। उसके बाद प्रोसीड टू चेकआउट। उसके बाद यहाँ पे आपने अपनी मेल दे देनी है ध्यान से। इस मेल के ऊपर आपके सारी जो भी मेल आप यहाँ पे देंगे, वहाँ पे आपकी विंडो की वो मेल भेजेंगे आपको। सो मैंने यहाँ पे अपनी मेल और अपना सारा डाटा दे दिया। उसके बाद आपने अपडेट करना है। अपडेट के बाद आपने यहाँ पे प्लेस ऑर्डर के ऊपर चले जाना है। सो आप यहाँ पे पेपाल या क्रेडिट कार्ड का यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्रेडिट कार्ड का यूज़ करूँगा। और यहाँ पे मैं आपको एक रिकमेंडेशन दूंगा, अगर आप ऑनलाइन बाइंग कर रहे हो तो आप साडा पे या नया पे का अकाउंट बनाएं, और वहाँ पे आपको वर्चुअल कार्ड देखने को मिल जाएगा। उसका यूज़ करते हुए आप ऑनलाइन शॉपिंग करें। उसमें आप सिर्फ उतने पैसे डलवाएं जितने की आपने शॉपिंग करनी है। तो ये एक मुझे ज़्यादा सिक्योर मेथड लगता है। बाकी इसके अलावा आप ऑफिस की भी परचेज कर सकते हैं। यहाँ पे इस पे भी आपको अप टू 62% का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। उसका अलग कूपन कोड है, वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है। बाकी मैं आप लोगों को मदरबोर्ड बता देता हूँ। मदरबोर्ड के अंदर B450M मदरबोर्ड हम लोग यूज़ कर रहे हैं। यूज़ मदरबोर्ड अगर आप न्यू मदरबोर्ड लगाते हैं तो 3 से 4 हज़ार रुपये आपका, 4 हज़ार रुपये मिनिमम बल्कि आपका बढ़ना है। लेकिन ये है कि
1 मंथ की वारंटी हमें मदरबोर्ड के ऊपर भी दे देता है, और ये मदरबोर्ड बहुत ज़्यादा लोग लगाते हैं यूज़ में ही, पैसे बच जाते हैं, वो पैसे किसी और चीज़ में इन्वेस्ट हो जाते हैं, तो उससे ये होता है कि वो मदरबोर्ड इतनी जल्दी ख़राब नहीं होता। हमने बहुत सेल किया, ख़राब नहीं होता, बाकी बैकअप वगैरह भी मिल जाता है, तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी अगर प्राइसिंग की बात करें तो 18,000 रुपये के अंदर ये वाला मदरबोर्ड हम लोग भाई को लगा कर दे रहे हैं। 2 रैम स्लॉट के साथ आता है। काफ़ी सारे लोग कहेंगे हमें से हसन भाई 2 रैम स्लॉट नहीं 4 रैम स्लॉट का लेना, तो यार आपने से अगर किसी ने 4 रैम स्लॉट का लेना हो तो ले सकते हैं, लेकिन वैसे भी 32 GB से ज़्यादा की रैम किसी ने यूज़ नहीं करनी होती है, और 32 GB इज़ मोर देन इनफ, ठीक है। और 2 रैम स्लॉट में 32 GB ईजिली लग जाती है, तो आई डोंट थिंक सो कि कोई एक्स्ट्रा पैसे लगाना इतना वर्थ इट है 4 रैम स्लॉट वाले मदरबोर्ड के अंदर। बाकी अगर स्टोरेज की बात करें तो भाई स्टोरेज के अंदर हम लोग यूज़ कर रहे हैं 256 GB की NVMe, 6,000 रुपये इसकी प्राइस है, ब्रांड न्यू 2 साल की वारंटी के साथ। बाकी अगर रैम की बात है ना तो भाई रैम मैं बताना भूलूंगा, 8 GB वाले 2 मॉड्यूल्स लगा रहे हैं, 3200 MHz के ए डाटा के 8,500 उनकी प्राइस है। नॉर्मली अगर हिक्सएमी की होती या हाइकविजन की होती जो है तो वो आपको 8,000 रुपये में भी 8 वाली 2 मिल जानी थी। ए डाटा जो है वो थोड़ी सी महंगी है, 3200 MHz डुअल चैनल में यूज़ करेंगे और ताकि परफॉर्मेंस अच्छी मिले। 2 रैम स्लॉट यूज़ कर रहे हैं, 2 स्टिक्स यूज़ कर रहे हैं, 2 साल की वारंटी के साथ ब्रांड न्यू। बाकी एक और चीज़ थी कि भाई 1 TB की हार्ड ड्राइव भी हम इसके साथ लगाएंगे, 256 GB की NVMe के अलावा रॉ डाटा के लिए, जिसके अंदर भाई का अगर कोई रॉ डाटा हुआ तो वो 5,000 रुपीज़ उसकी प्राइस है, 100% हेल्थ के साथ, तो वो भी हम लगा देंगे। तो यार पावर सप्लाई की अगर बात करें तो पावर सप्लाई के अंदर सुपर फ्लावर की जीलियन पावर सप्लाई यूज़ कर रहे हैं। ये पावर सप्लाई आती है 2 साल की वारंटी के साथ, 550 वाट है, काफ़ी अच्छे ब्रांड की पावर सप्लाई है। प्राइसिंग की अगर बात करें तो 12,000 रुपये इसकी प्राइस है। बाकी ग्राफिक कार्ड की बात करें तो भाई ग्राफिक कार्ड के अंदर हम लोग यूज़ कर रहे हैं, आप सबसे पहले कंडीशन वगैरह चेक कर लें, आपको ओवरऑल आइडिया हो जाए कि भाई ये कंडीशन है, और सिर्फ कंडीशन मैटर नहीं करती। हम किसी भी कस्टमर का पीसी होता है उसे बिल्ड करके पूरा एक दिन अच्छे तरीके से अपने पास टेस्टिंग करते हैं, पूरा एक दिन स्ट्रेस टेस्ट लोड वगैरह डालते हैं, उस पर गेमिंग वगैरह करते हैं, ताकि खुदा ना खास्ता कोई मसला मसाला तो हमारे पास ही निकल आए। फिर कस्टमर को उसके पीसी की वीडियोस अलहदा भेजते हैं, गेम्स की, बेंचमार्क्स की, स्ट्रेस टेस्ट की। जब कस्टमर सेटिस्फाई हो जाता है अपने पीसी तो फिर हम शिपिंग करते हैं। पूरा एक दिन टेस्टिंग का मकसद ये है कि यार कस्टमर को बाद में कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े, तो ये हमारा तरीकाकार है। बाकी ग्राफिक कार्ड 1660 सुपर है, GTX का 1660 सुपर हम यूज़ कर रहे हैं। वैलोरेंट में बहुत अच्छे FPS आ जाएंगे, एंड इन जनरल ओवरऑल ये काफ़ी डिसेंट प्रोसेसर है। हाँ, ग्राफिक कार्ड आई मीन, वैसे इस बजट में इससे भी थोड़ा अच्छा ग्राफिक कार्ड लग सकता है, लेकिन उसमें ये होता है कि आपको प्रोसेसर जो है वो थोड़ा हल्का करना पड़ता है, लाइक Ryzen 5 3600 करना पड़ेगा। तो लेकिन यह है कि अगर आपने ज़्यादा वो गेम्स खेली है ना स्टोरी बेस्ड, फिर आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने कॉम्पिटिटिव गेम्स खेलनी है फिर प्रोसेसर ज़रा ज़्यादा मैटर करता है उसके अंदर। यहाँ आप अपना बजट मजीद बढ़ा के 1.5 लाख या इससे थोड़ा ऊपर ले जाओ तो प्रोसेसर भी अच्छा लग जाएगा, कार्ड भी मजीद अच्छा लगेगा। लेकिन ये कार्ड भी अपने आप में बजट के अकॉर्डिंगली बहुत अच्छा है। आप मोस्ट ऑफ द गेम इजीली मीडियम टू हाई सेटिंग के ऊपर बड़े अच्छे फ्रेम रेट के ऊपर इस ग्राफिक कार्ड पे खेल सकते हैं, तो परफॉर्मेंस वाइज तो काफ़ी अच्छा है। 6 GB DDR6 का कार्ड है। प्राइसिंग की अगर बात करें तो 45,000 रुपीज़ इसकी प्राइस है, और इंशाल्लाह अभी मैंने इस पीसी को बिल्ड करना है, टेस्टिंग वगैरह करके फिर आपको इस पीसी की परफॉर्मेंस भी दिखाते हैं। और जो मेन चीज़, जो एक लास्ट चीज़ रह गई है वो है केसिंग, थंडर की एक्स्ट्रा केस विद 3 फैंस, 12,000 रुपये इसकी प्राइस है, और इस केसिंग के अंदर हम लोग लगाएंगे ये सारी चीज़ें। बाकी कूलर थंडर का साइक्लोन कूलर हम यूज़ कर रहे हैं, 6 कॉपर हीट पाइप्स के साथ आता है, और 2 फैन आते हैं भाई इसके अंदर, एक फ्रंट पे एक बैक पे, एग्जॉस्ट के लिए। एक थ्रो करता है इनटेक, जो आपकी जो फिन्स होती हैं इनके साथ टकराता है, ठंडा करता है जो हीट सिंक होती है, और एक बैक से एग्जॉस्ट करता है। काफ़ी प्यारा फैन कूलर है, ये मैं लगा के आपको दिखाऊंगा। 6,000 रुपीज़ इसकी प्राइस है। बाकी यार मुझे लग रहा है कि मैं कंसिस्टेंटली बोलता जा रहा हूँ भाई, ये सारी स्पेक्स ही जो हम लोग इस वीडियो के अंदर यूज़ कर रहे हैं, आई मीन इस बिल्ड में यूज़ करेंगे। अब इस पीसी को मैं बिल्ड करता हूँ, टेस्टिंग वगैरह करके आपको इस पीसी की परफॉर्मेंस दिखाता हूँ। बाकी यार अगर आप में से कोई भी बंदा पीसी बिल्ड करवाना चाहता है तो आप लोग करवा सकते हैं। गुजरावाला आलिम चौक के पास हमारा ऑफिस है, आके भी आप ले सकते हो। डिलीवरी ऑल ओवर पाकिस्तान में अवेलेबल है। इन केस ऑफ डिलीवरी भी सारी जिम्मेदारी हमारी है। यहाँ पे कहीं पे मैं व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी। अच्छा गाइस, पीसी मैंने बिल्ड कर लिया, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं कितनी खूबसूरत डिसेंट सी लुक निकली है। आप में से कब से लोग कहेंगे एहसन भाई केसिंग आपने वीडियो में पहले ये तो नहीं थी दिखाया, मुझे पता है वो एक्स्ट्रा केस थी, डिफरेंट केस थी। यार पीसी बिल्ड करके मैंने टेस्टिंग वगैरह करके जब भाई को वीडियो भेजी है ना उनके पीसी की, तो उस टाइम भाई ने कहा कि एहसन भाई मुझे ना केसिंग इतनी पसंद नहीं, आप मुझे वाइट कलर में ये वाली केस कर दे। तो पीसी बिल्ड हो गई हुई थी, मैंने फिर भी उनको चेंज कर दिया। हालांकि चेंज करना जो है वो इतना ईजी नहीं होता जब एक दफ़ा बिल्ड हो रही, लेकिन मैंने भाई की रिक्वेस्ट पे अमल करके केसिंग उनको चेंज कर दिया। बाकी जो स्पेक्स इसके अंदर लगे हैं वो सारी वही सेम है, लेकिन केसिंग उन्होंने चेंज करवा लिया है। अभी ऐसा करता है इस पीसी की मैं आपको परफॉर्मेंस दिखाता हूँ। बाकी अगर आप में से कोई सी भी बंदे ने पीसी बिल्ड करवाना है तो आप लोग डॉक्टर पीसी पे रीच आउट कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर मैं यहाँ पे कहीं पे दे दूँगा, आप हमारे पास आके भी बिल्ड करवा सकते हैं। गुजरावाला आलिम चौक के पास हमारा ऑफिस है, और डिलीवरी भी ऑल ओवर पाकिस्तान में हो जाएगी। अच्छा गाइस, फर्स्ट गेम जिसका हम लोग बेंचमार्क करने जा रहे हैं वो है हमारी होराइजन ज़ीरो डॉन। मैं आपको सबसे पहले सेटिंग्स वगैरह चेक करवा देता हूँ किस सेटिंग में हम खेल रहे हैं। डिस्प्ले सेटिंग 1080p है फुल,
ठीक है। और ग्राफिक सेटिंग की बात करें तो आप चेक करें, प्री सेट है क्वालिटी, अल्टीमेट क्वालिटी, आई मीन अल्टीमेट क्वालिटी से ऊपर कोई भी नहीं है, ठीक है। तो हम अल्टीमेट क्वालिटी ही रहने देते हैं। यहाँ पे मैं अप्लाई भी कर देता हूँ फिर से। अच्छा जी, राइट नो गाइस आप देख सकते हैं कि हमें तकरीबन 90 FPS से ऊपर FPS देखने को मेरे 100 FPS के आसपास ओवरऑल देखने को मेरे अल्ट्रा सेटिंग के ऊपर होराइजन ज़ीरो डॉन जैसी गेम के अंदर, लेकिन 1080p के ऊपर, जो कि काफ़ी कमाल FPS हैं अगर देखा जाए तो। होराइजन ज़ीरो डॉन के लिहाज से अगर देखा जाए, गेम काफ़ी हैवी है, थोड़ा टाइम पहले लॉन्च हुई थी लेकिन काफ़ी हैवी गेम है। तो बाकी ये है कि टेम्परेचर्स वगैरह CPU के GPU के आपके सामने है बिल्कुल। CPU के 62, GPU के 67, बिल्कुल कमाल FPS जो है ना वो हमें देखने को मिल रहे हैं इस वक्त। तो बाकी फिर भी थोड़ा टाइम और गेम खेलते हैं ताकि मज़ीद आइडिया हो जाएगा कि किस तरह का बिहेवियर है इस गेम का। बाकी ये है कि यार हमें से काफ़ी सारे लोग न्यू PC बिल्ड जब करवाते हैं तो हमें से काफ़ी सारे लोगों को हो सकता है विंडो की ज़रूरत हो, तो क्योंकि न्यू विंडो एक्टिवेट करने के लिए कुछ लोग ना इलीगल तरीके से विंडो एक्टिवेट करते हैं। तो आप ओरिजिनल विंडो की परचेज़ कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक वगैरह दे दूँगा वेबसाइट का। अगर आपने परचेज़ करनी हो या आपने न्यू PC बिल्ड किया है या भी करवाना है तो आप जो है वो ऑफिशियल जो है वो तरीके से ही, ऑफिशियल की के ज़रिए से ही विंडो को एक्टिवेट करना, क्रैक तरीके से ना करना, उससे सिक्योरिटी इश्यूज़ का जो है ना वो ख़दशा होता है। तो वहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन में मैं कूपन कोड भी दे दूँगा, आपको 50% डिस्काउंट भी मिल जाएगा उस पर। बाकी अभी तक आपको इस गेम की परफॉर्मेंस का आइडिया हो गया होगा। मैं अब किसी और गेम को हम लोग जो है ना वो खेलते हैं। अच्छा गाइस, नेक्स्ट गेम जिसका हम लोग बेंचमार्क करने जा रहे हैं वो गॉड ऑफ वार है। तो यार गॉड ऑफ वार पे हम यहाँ पे आप देख सकते हैं डिस्प्ले 1660 सुपर हमारा यूज़ हो रहा है। अच्छा ये 1080p रेजोल्यूशन है, ये स्केलिंग टेक्नोलॉजी हम अप स्केलिंग तक यूज़ कर रहे हैं टेक्नोलॉजी, आप ये चेक कर सकते हैं। क्वालिटी प्रीसेट है, ठीक है। अप स्केलिंग जो टेक्नोलॉजी है वो भी क्वालिटी है, ठीक है। ये जो स्केलिंग आप यहाँ देख सकते हैं, स्केलिंग लिखा हुआ है, मेथड टेम्पोरल एंटी अलाइजिंग, और ये क्वालिटी हम लोग यूज़ कर रहे हैं। अगर प्रीसेट की बात करें तो ओवरऑल जो सेटिंग्स है वो भी हाई क्वालिटी का प्रीसेट है। तो देख लेते हैं कि हमें गॉड ऑफ वार के अंदर हाई सेटिंग के ऊपर 1080p यूजिंग अप स्केलिंग कितने FPS देखने को मिलते हैं, क्योंकि यार ये काफ़ी ज़्यादा हैवी गेम है, ठीक है। तो अभी पता चल जाता है कि किस टाइप के जो है वो हमें इसके अंदर परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। राइट ना तो हमें 50 FPS के करीब ऑन एवरेज देखने को मिल रहे हैं। 50 से कभी ऊपर जाते हैं, कभी थोड़ा नीचे आ जाते हैं, लेकिन फिर भी हमें थोड़े मज़ीद खेलते हैं, मज़ीद आइडिया हो जाएगा कि कितनी परफॉर्मेंस हमें किस टाइप की देखने को मिलती है। अभी मैंने न्यू गेम किया, मुझे पता नहीं है यार यहाँ पे करना क्या है, जाना किधर है। तो जो जगह मुझे मिल रही है मैं बस वहाँ पे जाता जा रहा हूँ। RTX में 1.5 लाख तक आपका फिर बजट जाएगा। एनीवे ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या करते हैं। मैंने अभी एस्टिमेटेड प्राइस ही आपको बता रहा हूँ, मैंने एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं किया, हो सकता है ये PC 1.5 लाख से भी थोड़ा नीचे बन जाए। लेकिन बताने का मकसद ये कि आप हमारे पास आएंगे ना जब, तो हम आपको आपके यूजेज के लिहाज से बताएंगे कौन सा PC सही रहेगा। अब आएगा 140 का बजट था तो वैलोरेंट के लिहाज से हमने प्रोसेसर थोड़ा
स्ट्रॉन्ग चूज़ किया और CPU भी डिसेंट है, जो ग्राफिक कार्ड है वो भी डिसेंट है, ताकि जो फ्रेम्स आपको 1660 सुपर वैलोरेंट के अंदर देगा वो कंसिस्टेंट हो, उनके अंदर ड्रॉप ना आए। बाकी यार आप लोगों को अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते। किसी ने पीसी बिल्ड करवाना हमें से तो यहाँ पे कभी मैं व्हाट्सअप का नंबर दे दूँगा, आप लोग हमारे पास आके पीसी बिल्ड करवा सकते हैं। गुजरांवाला आलिम चौक के पास हमारा ऑफिस है। डिलीवरी भी ऑल ओवर पाकिस्तान में अवेलेबल है। डिलीवरी में सारी जिम्मेदारी हमारी है। उसी के साथ साथ एज ऑलवेज अ ह्यूज थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू गाइज ऑल विद द नेक्स्ट वन। अल्लाह हाफिज़।